हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट पार्ट 1 डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 4 figure A, B, C and D have been given in each question. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different. Dark the circle for answer in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. तो 4 फिगर है, 4 में से 3 सिमिलर है और एक डिफरेंट है। डिफरेंट वाले फिगर को पहचानना है और आंसर शीट में OMR आंसर शीट में उस ऑप्शन को आंसर में दाखिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे पहला फिगर को 1 2 3 सर्किल है, फिर उसके बाद 1 2 3 साइड्स है। सेकंड में देखेंगे 1 2 3 सर्किल है, 1 2 3 4 साइड्स है अंदर, 1 2 3 4 सर्किल है अंदर, 1 2 3 4 साइड्स है। इसमें भी चेक करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया सर्किल, 1 2 3 4 5 तो 5 हो गया इधर साइड्स। क्या सिमिलर क्या है, ये सी और डी क्या है, एक ही पैटर्न बन रहा है तो सिमिलर है। तो डिफरेंट क्या है, बी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे RUN, इसमें UKN, इसमें क्या है RUN। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सिमिलर है, ऑप्शन बी डिफरेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम ऑप्शन ए में चेक करेंगे। एक सर्किल है, इसके अंदर 3 सर्किल है जो कि 2 सर्किल इंटरसेक्ट किया हुआ है। ये इसको भी चेक करेंगे, ये भी सेम है, इसको भी चेक करेंगे, ये भी सेम है, और इसे चेक करेंगे तो तीनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हम चेक करेंगे जो ये साइन है, प्लस का साइन है, इसके ये लेफ्ट में एक ट्रायंगल है। तो यहाँ चेक करेंगे प्लस का साइन है, ये लेफ्ट में सेम शेप का ट्रायंगल लेफ्ट में नहीं है, राइट में है, तो ये इससे मैच नहीं हो रहा है। इसको चेक करेंगे, ये प्लस का साइन है, इसके लेफ्ट में ये सेम ट्रायंगल बना है, तो ये करेक्ट है। ये इसको देखेंगे और ये क्या है, ये रोटेट हो रहा है, ये सारे फिगर में रोटेट भी हो रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। लेकिन इसका ये है, ये प्लस का साइन है, इसके लेफ्ट साइड में सेम शेप का ट्रायंगल है, तो ये भी सेम है लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो ऑप्शन ए, सी और डी सिमिलर है, ऑप्शन बी डिफरेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पार्ट सेकंड है, डायरेक्शन क्या है। इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8 ए क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क A, B, C and D आर गिवन ऑन द राइट साइड। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर and darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question। तो यहाँ क्या है, लेफ्ट साइड में एक क्वेश्चन फिगर दिया है, एग्जैक्टली राइट साइड में ये 4 क्वेश्चन आंसर फिगर है, इसमें एक एग्जैक्टली सेम है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन फिगर को देखेंगे, तो दोनों कॉर्नर से एक एरो इनसाइड की तरफ दिया है, तो इसको हम चेक करेंगे, इसमें है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में एरो नहीं है, तो ये डी नहीं होगा, डी कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे ये वाला लाइन जो दोनों तरफ सर्किल है, तो यहाँ फर्स्ट में ऑप्शन ए में चेक करेंगे, इसमें नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा, इसमें बी में है, सी में है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ये जो लाइन है और यहाँ पे एक सर्किल है, तो इसको चेक करेंगे, तो ऑप्शन कौन सा बच गया, बी और सी। बी में चेक करेंगे, बी में नहीं है और सी में है, तो हमारा एग्जैक्ट जो फिगर है वो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, ये क्रॉस लाइन है और इसमें 2 लाइन्स है, इधर ऊपर 2 लाइन्स है, यहाँ 3 लाइन्स है, यहाँ 3 लाइन्स है। यहाँ चेक करेंगे, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 4 लाइन है, तो ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। फिर इसको चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, यहाँ 4 लाइन है, यहाँ 4 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, तो ये भी गलत है। फिर ऑप्शन नंबर 3 को कंपेयर करेंगे तो 2 लाइन लेफ्ट साइड में, अपवर्ड में 2 लाइन, राइट साइड में 3 लाइन और बॉटम में भी 3 लाइन, तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ये एरो से कंपेयर करेंगे, ये एरो ऑप्शन नंबर ए में कंपेयर करेंगे, तो ये एरो जो ये सर्किल है, ये सर्किल के बीच में भी एक लाइन खींचा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। बी में कंपेयर करेंगे, बिल्कुल है। सी में कंपेयर करेंगे तो इसमें भी नहीं है। तो डी में कंपेयर करेंगे, डी में है, सेम है। तो अभी हम नेक्स्ट फिगर को देखेंगे, ये एरो है और ये यहाँ से क्रॉस है, तो बी में कंपेयर करेंगे, ये एरो है, क्रॉस है, बिल्कुल सही है। डी में करेंगे तो डी में ये डिफरेंट है, तो ये डी क्रॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये एग्जैक्टली करेक्ट, सही सेम है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ये, सबसे पहले ये 2 हम चेक करेंगे ऊपर के, यारो बाहर की तरफ है, तो यहाँ चेक करेंगे, ये में सही है, बी में सही है, सी में सही है, डी में भी सही है। अब हम नीचे की चेक करेंगे, यहाँ एक ऊपर है, एक नीचे है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन बी में देखेंगे, ये नीचे की तरफ है, एक ऊपर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में देखेंगे, ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और डी में देखेंगे, ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, सॉरी यहाँ ऑप्शन सी में देखिए ये गलत है, ये एरो जो है ऊपर की तरफ है, ये एरो भी ऊपर की तरफ है, लेकिन हमारा क्वेश्चन फिगर में क्या है, नीचे की तरफ है, तो हम ऑप्शन डी में चलेंगे। ऑप्शन डी में दोनों नीचे की तरफ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पार्ट 3, डायरेक्शन। इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 there is a question figure on the left side, a part of which is missing. Observe the answer figure A, B, C and D on the right side and find out the answer figure without changing the direction. Fits in the missing parts of the question figure. In order to complete pattern in the question figure, indicate your answer by darkening the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. तो हम यहाँ लेफ्ट साइड में क्वेश्चन फिगर है, यहाँ आंसर फिगर है, इसका डायरेक्शन चेंज किए बिना हम यहाँ फिट करके देखेंगे कि ये कौन सा आंसर मैच होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है, ये जो फिगर है ये अनकम्प्लीट है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं तो कौन सा फिगर हमारा बन जाएगा। यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, सेम टू सेम लाइन खींचेंगे, तो यहाँ देखिए ये जो यहाँ से एक क्रॉस है, यहाँ से एक क्रॉस लाइन खींचेंगे, यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे, ये हो गया, और यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे, ये यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे, ये। तो इसमें हम ये हमारा एग्जैक्ट फिगर बन गया है। अभी हमारा कौन सा फिगर मैच हो रहा है वो हम चेक करेंगे। ऑप्शन ए को चेक करेंगे, ये बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, यहाँ पे हम इस फिगर को कंप्लीट करेंगे। ये लाइन खींच दिया, अभी एक एरो है जो इनसाइड की तरफ है, इनसाइड सेंटर की तरफ ये कर रहा है, तो ये हमने बना दिया एरो और इसका एक लाइनिंग है। तो अभी सेम दिखने वाली फिगर कहाँ, ऑप्शन ये मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये भी मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी ये राइट साइड में मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अब क्वेश्चन नंबर 11, अभी इसमें चलते हैं। इसको हम इस फिगर को भी कंप्लीट करते हैं। इसको फिगर को कंप्लीट करने के लिए हम पहले एक ये लाइन खींच देते हैं और ये ऐसा, ये और ये बिल्कुल डार्कन है। और फिर इसके बाद हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ये राउंड बना दिए हैं। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, डॉटेड हो जाएगा। तो हम इस फिगर को यहाँ चेक करेंगे तो ये फिगर बिल्कुल अपोजिट है, तो ऑप्शन ये इज रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ऑप्शन बी भी इसका जो फिगर का डायरेक्शन है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखेंगे, ऑप्शन सी में सबसे पहले ये स्पेस वाइट वाला, फिर उसके बाद डार्क इन स्पेस डार्क शेड है, तो ये भी करेक्ट है। फिर उसके बाद ये एक लाइट शेड है, तो लाइट शेड है, ये भी करेक्ट है। फिर डॉटेड लाइन से शेडेड है, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में इसको हम पूरा करेंगे तो इस फिगर को यहाँ एक सर्किल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक लाइन ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ एक लाइन ऐसे हो जाएगा, और ये पूरा डार्क हो जाएगा। तो ये क्या है, तो सबसे पहले हम ये साइड को कंपेयर करेंगे। साइड में देखो, ये साइड में क्या हो जाएगा, ये साइड ऐसा एल टाइप का आ जाएगा। तो ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन बी और सी में नहीं है, तो ये ऑप्शन बी और सी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो ये जो फर्स्ट में है ये स्क्वायर है, यहाँ क्या है, आर्क है, सर्किल है, सर्किल का आर्क है, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ये इसमें चेक करेंगे डी को, तो डी का सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पार्ट 4 है। पार्ट 4 का डायरेक्शन क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 13 to 16 देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर, one of the left side and the space for the fourth figure is left blank. The question figure are in the series. Find out the figure from among the answer figure given on the right side which occupy the blank space of the fourth figure on the left side and complete the series. Indicate your answer by darkening the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. तो क्या है, ये 3 क्वेश्चन फिगर दिया है और 4 आंसर फिगर दिया है। तो पहला 3 क्वेश्चन फिगर जो कि बनाया हुआ है और फोर्थ वाला फिगर ब्लैंक है, इसमें कौन सा फिगर आएगा उससे मैच करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम चेक करेंगे, जो पहले हम इस एरो को देखेंगे, ये एरो यहाँ लेफ़्ट साइड में है और यहाँ देखेंगे तो ये 90 डिग्री शिफ्ट हो रहा है क्लॉकवाइज। फिर यहाँ देखेंगे ये भी शिफ्ट हो रहा है, ये इस साइड में अप साइड में है, राइट साइड में, तो ये भी क्या है 90 डिग्री शिफ्ट होंगे। तो ये एरो कैसे आएंगे, ऐसे आना चाहिए, ऐसे। तो हम यहाँ चेक करेंगे, ये एरो ऐसे घूमना चाहिए। तो यहाँ हम क्वेश्चन आंसर फिगर में चेक करेंगे तो यहाँ एरो है, नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है, यहाँ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है नहीं है, चेक करेंगे, ऑप्शन सी में है लेकिन राइट साइड में है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन डी में जिस साइड में नहीं है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, ये इस फिगर को देखेंगे, ये फिर नेक्स्ट फिगर को देखेंगे, एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ से जुड़ के आया हुआ है। तो इस फिगर को देखेंगे, फिर एक लाइन आया है, तो इस फिगर में क्या आना चाहिए, ऐसा एक और लाइन आना चाहिए, जैसे ऐसे एक लाइन आना चाहिए, या तो इस तरफ एक लाइन आना चाहिए। तो ये हमारा जो लाइन बन रहा है ये क्लॉकवाइज बन रहा है, तो इसलिए हमारा जो फिगर है वो कैसे बनेगा, ऐसे 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 और ऐसे। तो हम यहाँ चेक करेंगे आंसर फिगर में, आंसर फिगर में ऑप्शन ए में बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15,
इसको हम चेक करेंगे। ये ट्रायंगल है, ये सेंटर से डिवाइड किया हुआ है, जो या लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन प्लस यहाँ है माइनस। अब ये क्या है, नेक्स्ट फिगर में देखेंगे, ये प्लस यहाँ आ गया और ये माइनस यहाँ आ गया और ये क्रॉस सिंबल जो है राइट साइड में आ गया, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लिप हो रहा है। और ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल भी, ट्रायंगल का जो ये लाइन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप आ रहा है। यहाँ से लाइन है तो ये ट्रायंगल का यहाँ से लाइन है तो यहाँ से आ रहा है। तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, ऐसे ऐसे। फाइनल फिगर हमारा ऐसे बनेगा और ये जो लाइन है ये यहाँ से ऐसे बनेगा। अब ये क्रॉस है, क्रॉस कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये प्लस कहाँ आएगा, यहाँ, और ये माइनस का सिंबल यहाँ आएगा। तो हमारा फिगर से हम कंपेयर करेंगे। ये नंबर फिगर गलत है, बी नंबर फिगर में मैच नहीं हो रहा है, यहाँ इक्वल टू है, ये भी गलत है। सी नंबर फिगर से कंपेयर करेंगे, ये सी नंबर फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, प्लस माइनस डिवाइड और क्रॉस। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लस का साइन नीचे आ गया और नेगेटिव साइन यहाँ, क्रॉस साइन ऊपर आ गया, डिवाइड का साइन यहाँ आ गया। तो ये भी, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ आ जाएगा आपका क्रॉस, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, प्लस माइनस। तो यहाँ हम फिगर में चेक करेंगे कहाँ है, ये ऑप्शन ए गलत है, यहाँ हमारे पास प्लस है। ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ये यहाँ हमारे पास प्लस है, ये गलत है। ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी को चेक करेंगे तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पार्ट 4, इसमें डायरेक्शन क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 17 to 20 there are two sets of two question figure each. The second set has an integration marks. Their question are relationship between the first two question figure. Similar relationship should exist between the third and fourth question figure. Select one of the answer figure which replace the mark of integrations. Interrogations, darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. तो क्या है, पहला 3 फिगर दिया है और लास्ट फिगर में क्वेश्चन मार्क दिया गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर बनेगा, तो ये आंसर फिगर से हमने चूज़ करना है और इसको आंसर देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ एक सर्किल है, फर्स्ट में सर्किल है, फिर उसके बाद क्या है, एक स्क्वायर है, फिर उसके बाद एक ट्रायंगल है। सेकंड में जाएंगे तो ये क्या आ गया, सर्किल जो है सेंटर में आ गया और सेंटर वाला क्या आ गया, बाहर ये ट्रायंगल आ गया, और जो मिडिल में था, मिडिल वाला ये स्क्वायर वहीं का वहीं है। तो हम यहाँ अगर इसको देखें तो ये क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल कहाँ चला जाएगा, एकदम सेंटर में चला जाएगा, और फिर ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर वहीं पे रह जाएगा, और ट्रायंगल क्या है, और ये जो सर्किल क्या है, ये बाहर बन जाएगा, ऐसे बाहर बन जाएगा। तो हमारा फिगर से मैच करेंगे, तो ये वाला फिगर को हम चेक करेंगे, बाहर सर्किल है नहीं है, तो ये ऑप्शन ये गलत है। फिर यहाँ चेक करेंगे, बाहर सर्किल होना चाहिए, नहीं ये भी गलत है। यहाँ चेक करेंगे, बाहर सर्किल है, फिर उसके बाद स्क्वायर है, फिर उसके बाद ट्रायंगल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, इसको हम चेक करेंगे, ये एक एरो है और ये एक एरो है, इसके बीच में एक लाइन खींचा हुआ है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें क्या है, इसका ऑपोजिट, जैसे कि एक मिरर लगाया हुआ है, तो मिरर इमेज है, तो यहाँ हम देखेंगे इसको, अगर ये मिरर इमेज बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
ये ऐसे आ जाएगा, फिगर हमारा ऐसे आएगा बनेगा, और ये ऐसे बनेगा, और यहाँ से ऐसे इस टाइप का फिगर हमारा बनेगा। तो हम ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में ऑपोजिट है तो ये गलत है। बी में चेक करेंगे, बी में एग्जैक्ट वही फिगर बन रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, इसको देखेंगे। ये फिगर है, ये फिगर को एंटी क्लॉकवाइज ये घूम के यहाँ तक जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ तक आया है। तो अभी ये इसको देखेंगे, 90 डिग्री टर्न हुआ है, तो इसको देखेंगे इस फिगर को, और ये ऐसे कट किया हुआ है, तो इसको क्या है, ये ऑप्शन कितना राउंड होगा, ये 90 डिग्री कट यहाँ घूम जाएगा, तो ये इसका क्या बन जाएगा, फिगर इस तरह के फिगर बनेगा ऐसे। तो हम इसको चेक करेंगे। ऑप्शन ये बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो ये भी गलत है। सी को करेंगे तो ये भी गलत है, और डी को चेक करेंगे तो एग्जैक्टली वही फिगर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए एक स्क्वायर है, इसके अंदर क्रॉस है, तो यहाँ क्या है, ये क्रॉस जो है बड़ा होके यहाँ लाइन यहाँ से यहाँ तक कोने कोने से टच किया हुआ है। तो अभी ये एक सर्किल है, अंदर एक प्लस का साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सर्किल के अंदर ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये ऑप्शन ये को चेक करेंगे तो ये गलत है। बी को चेक करेंगे तो बी एकदम सही दिख रहा है, सही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी। अभी पार्ट 4, डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 21 to 24, वन पार्ट ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल स्क्वायर सर्किल is on the left side as question figure and the other one is among the 4 answer figure A, B, C and D. On the right side, find the figure on the right side that complete the geometrical figure and darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. ये क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर दिया है जो कि ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर। अब क्या है, इसका जो फिगर है या इनकम्प्लीट है, तो इसको कंप्लीट करना है कि इसमें कौन सा जो पार्ट्स यहाँ जोड़ने से ये इसका फिगर कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ अगर फिगर को हम यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारा फिगर क्या बन रहा है, यहाँ से ऐसे लाइन खींच जाएगा और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेगा ये, और ये लाइन यहाँ, अरे ऐसा है ये, और ये यहाँ से ये पूरा डार्क हो जाएगा। तो हम यहाँ चेक करेंगे कौन सा फिगर हमारा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन ए को देखेंगे तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में इस फिगर को हम अगर कंप्लीट करें तो हमारा ये कैसा देखने में होगा। यहाँ से हम सर्किल को कंप्लीट करते हैं, ये सर्किल को कंप्लीट कर दिया, तो ये जो फिगर है यहाँ से ये राउंड ऐसे है, तो ये फिगर हमें यहाँ चेक करना है। ऑप्शन ए उल्टा है तो ये गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, अभी इस फिगर को हम चेक करेंगे कि यहाँ हम फिट करके देखेंगे ना कि कैसे हमारा ये फिगर एग्जैक्ट बन रहा है। देखिए, तो ये जो फिगर है यहाँ का फिगर है, इसको हम चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, ये चारों में चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, इस फिगर को हम अगर इसको कंप्लीट करें तो कैसे बनेगा, ये यहाँ से लाइन आ जाएगा, ये यहाँ से लाइन आ जाएगा और ये बिल्कुल यहाँ आएगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए में अगर चेक करें तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करें तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी को चेक करें, ये तो बिल्कुल सही बना है और सही दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी। अब पार्ट 7 है, डायरेक्शन क्या है? इन क्वेश्चन नंबर 25 to 28 देयर इज ए क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड and 4 answer figure A, B, C, D and D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the mirror image in the question figure. When the mirror is held X, Y, indicate your answer by darkening the circle in the OMR sheet. चलो, तो क्वेश्चन फिगर ये है लेफ्ट साइड में है, आंसर फिगर राइट साइड में है। ये जो है मिरर है, मिरर लगा हुआ है राइट साइड में। तो अगर लेफ़्ट साइड में अगर हमारा क्वेश्चन फिगर है, मिरर राइट साइड में है, तो जो भी इसमें इमेज बनेगा वो ऑपोजिट बनेगा और उल्टा बनेगा। तो हम यहाँ देखें तो सबसे पहले अगर n को देखें तो n कैसे बनेगा? n यहाँ बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, n ऐसे बनेगा। तो हम n को चेक करेंगे तो यहाँ जो लेफ़्ट साइड में पहले n बनेगा, तो यहाँ लेफ़्ट साइड में n नहीं बन रहा है, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। यहाँ b में बन रहा है, c में बन रहा है, ऑप्शन d में नहीं बन रहा है। अब हम दूसरा लेटर चेक करेंगे, ये तो ये जैसा ही रहेगा सेंटर में, तो ये सेंटर में ये को चेक करेंगे तो बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सी में चेक करेंगे तो ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 का फिगर को हम देखेंगे। ये मिरर है, तो यहाँ जो ये कॉर्नर है वो कॉर्नर कहाँ से बनेगा? यहाँ से ऐसे बनेगा, और ये जो लाइन है ये यहाँ से ऐसे बनेगा, और ये लाइन इस तरह से बनेगा, और ये जो एरो है ये एरो ऐसे इधर बनेगा, और ये जो लाइन है ये ऐसे बनेगा, और ये इसका नीचे ये इसका राउंड बनेगा। तो हम सेम फिगर को यहाँ चेक करेंगे। ये फिगर इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है और गलत है, और इसको देखेंगे ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये भी गलत है। यहाँ देखेंगे ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही फिगर बन रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में फिगर को चेक करेंगे। तो ये जो फिगर है और इसका इमेज कैसे बनेगा? सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, ये वाला सेक्शन कैसे बनेगा? तो ये वाला सेक्शन ये तो ऐसे बनेगा। अब मिरर है तो ये इमेज उल्टा बनेगा, तो यहाँ से ऐसे लाइन आएगा। अब ये जो सर्किल है वो कहाँ बनेगा? इसमें इस पोर्शन में तो बनेगा नहीं, तो इस पोर्शन में ये सर्किल बनेगा। तो हम इस पोर्शन को चेक करेंगे। यहाँ ये पहला ऑप्शन में ये पोर्शन नहीं है, यहाँ फर्स्ट में, तो ये गलत हो जाएगा। ये सेकंड में चेक करेंगे, बी ऑप्शन में, इसमें है नहीं, तो ये भी गलत है। थर्ड में चेक करेंगे, इसमें है। फोर्थ में चेक करेंगे, इसमें है, लेकिन इसका जो सर्किल है ये नीचे है, तो ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 को फिगर को हम मिरर इमेज में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये सबसे पहले कैसे आएगा? फर्स्ट पोर्शन ऐसा लाइन ये, और ये जो क्रॉस ये लाइन है ये ऐसा आएगा। तो इस फिगर को हम पहले चेक करेंगे। फर्स्ट पोर्शन ये में है, बी में चेक करेंगे, बी में उल्टा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में है सेम, तो इसको भी चेक कर देंगे, करेक्ट है इसमें। और डी में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब हम आगे का इमेज देखेंगे। ये मिरर है तो इसलिए उल्टा इमेज हमारा उल्टा ही बनेगा हमेशा। ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। ये जो लाइन है ये ऐसे बनेगा। अब हम बी में और सी में चेक करेंगे। ये बी में एग्जैक्ट हम ये में और सी में चेक करेंगे। ये में एग्जैक्ट सेम लाइन बन रहा है, और सी में ये क्या है? अपोजिट बन रहा है, तो सी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पार्ट 8 में डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 29 to 32 ये पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच एज शोन इन द क्वेश्चन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? क्वेश्चन फिगर है, इधर आंसर फिगर है। ये क्या है? पेपर है, पेपर को फोल्ड किया और उसको पंच किया है या कटिंग किया है।
तो उसके बाद जो पेपर का फोल्डिंग हम ओपन करेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा उसको हम यहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से चूज़ करना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला फिगर को देखेंगे, ये पेपर को फोल्ड किया है नीचे से ऊपर की तरफ, फर्स्ट फोल्ड किया है, सेकंड फोल्ड, फिर उसी पेपर को राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया है और फिर दोबारा उसी पेपर पे ये राइट साइड कॉर्नर बॉटम कॉर्नर से फोल्ड करके ये एक बनाया। तो हम यहाँ पे हम कोशिश करेंगे उसको ड्रॉ करने की कि ये बनेगा कैसे। जब ये इसको खुलेगा, जब ये पोर्शन खुलेगा तो कैसे दिखेगा हमें। फर्स्ट फोल्डिंग जो हम खोलेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। और इसका जो फोल्ड ये खोल दिया तो ये 3 डॉट है, तो 3 डॉट यहाँ आएगा और यहाँ भी आएगा, 6 डॉट आएगा। तो इसका मतलब है कि एक जो पोर्शन है 1/4 पोर्शन है, इसमें 6 डॉट आया। फिर इसको खोलेंगे तो यहाँ भी आएगा, तो यहाँ भी डॉट आएगा इस साइड में। तो ये क्या है, जब ऐसे खोलेंगे तो इसका ऑपोजिट उल्टा में आएगा ऐसे। डॉटेड बहुत छोटा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये ऐसा है, ऐसा आएगा। तो हमारा 2 डॉटेड का ये निकल गया, जो कि एक ऐसा ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। फिर दोबारा इसको हम अगर खोलेंगे, ये फर्स्ट फोल्ड, ये सेकंड फोल्ड खोल दिया, ये थर्ड फोल्ड को खोलेंगे तो ऐसा हमारा डॉटेड का पैटर्न कैसे बनेगा वो हम इसमें चेक करेंगे। ये ऊपर का पैटर्न है, नेक्स्ट खोलेंगे तो ये भी ऐसा पैटर्न आएगा, ऐसा पैटर्न आएगा। तो हम ये पैटर्न को हम यहाँ मैच करेंगे, ये सेम टू सेम है, तो ये ऑप्शन ये नहीं होगा। इसमें 3 ही डॉट है तो ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसमें 6 डॉट है और सेम पैटर्न बन रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पेपर को ऊपर से फोल्ड किया है नीचे की तरफ, फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ फोल्ड किया, लेफ़्ट से राइट की तरफ फोल्ड करने के बाद ये एक कट यहाँ कर दिया। तो अगर इसको हम खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो कैसे इसका इमेज बनेगा, मतलब शेप कैसे बनेगा, ये ऐसे बनना चाहिए। और इसको फिर दोबारा खोलेंगे तो ये भी ऐसे बनेगा और ये भी ऐसे बनेगा। तो हमारा फाइनली जो शेप क्या वो बनेगा पेपर का, ये ऐसे बनेगा। तो हम यहाँ चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए गलत है, मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी ये भी गलत है, मैच नहीं। ऑप्शन नंबर सी ये मैच हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें लेफ़्ट साइड बॉटम कॉर्नर से फोल्ड करेंगे, सेकंड फोल्ड यहाँ से ऊपर की राइट साइड टॉप कॉर्नर से फोल्ड करेंगे तो ऐसे बनेगा। फिर वहाँ अंदर फिर एक ऐसे कट करेंगे तो इसका फाइनल शेप क्या बनेगा। फाइनल शेप जब इसको खोलेंगे तो यहाँ भी एक इस शेप में बनेगा, ऐसे। फिर इसको जब यहाँ हम ऑपोजिट में खोलेंगे तो ये भी कैसे बनेगा, ये वाला शेप में बनेगा। यहाँ भी बनेगा ऐसे। तो इसको हम इस आंसर फिगर से मैच करेंगे तो हमारा शेप, ये जो शेप है वो कितना बनेगा 4। तो यहाँ 6 है तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये 4 है और शेप इसी तरह से बनेगा। तो ये वाला जो यहाँ पे साइड में बनना चाहिए, यहाँ कॉर्नर में बना तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट फिगर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, पेपर
ये ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया है, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ, और यहाँ पे कॉर्नर में 2 कट लगाया। तो यहाँ इस पेपर को हम खोलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ एक कट ऐसे आ जाएगा, यहाँ एक कट ऐसे आ जाएगा। इसको फिर खोलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक कट हो जाएगा, यहाँ एक कट हो जाएगा, और ये वाला जो कट है ये ऐसे शेप बनेगा, ये ऐसे शेप बनेगा। तो हम इसको हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए में। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही शेप है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, Part 9, direction in question number 33 to 36. A question figure is given on the left side and 4 answer figure mark A, B, C, D and D are given on the right side. Select the answer figure which can be formed from the cut out piece given in the question figure. जो कि क्वेश्चन हमारा लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और आंसर फिगर राइट साइड में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन फिगर है ये लेफ्ट साइड में कुछ पीसेस दिया है, इसको जोड़ के हम एक बड़ा सा पीस बनाना है। तो कौन सा फिगर बनेगा उसको हम चेक करना है। तो सबसे पहले ये हम इसको देखेंगे, ये जो 1 2 3 4 पीसेस है और उसका शेप को भी देखेंगे। ये जो पीस है ये लेफ़्ट साइड वाला पीस ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हम चेक करेंगे, ये पीस भी नहीं है, ये पीस भी नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 में देखेंगे, ये एक पीस है, एक 2 पीस है, और ये वाला पीस सेम है, और ये भी सेम है। तो ये जो है एग्जैक्ट फिगर बना रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें ये हमारा ऊपर एक पीस है और नीचे 2 और पीस है। तो यहाँ ऑप्शन ए को चेक करेंगे, एक 2 ही पीस है, तो ये ऑप्शन नंबर ये गलत है। ऑप्शन बी में देखेंगे, ऑप्शन बी में सेम, ये ऊपर वाला पीस सेम है और नीचे का भी सेम है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ देखेंगे, ये जो पीस है इसको हम यहाँ ऑप्शन ए में चेक करेंगे। ऑप्शन ए में सेम ऐसे फिगर पीस है नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ऑप्शन बी में ये जो फिगर है ये एग्जैक्ट यही फिगर है, इसको रोटेट किया हुआ है, ये फिगर भी सेम, यही सेम फिगर है, ये भी सेम है, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 में ये जो टुकड़ा है इसको हम यहाँ देखेंगे, यहाँ जोड़ के देखेंगे तो क्या बनेगा। इसको हम यहाँ जोड़ेंगे तो ये ऐसा फिगर बन जाएगा, इसको हम ऐसे करके जोड़ेंगे यहाँ, तो ये क्या है, ऐसे फिगर बन जाएगा। तो हम यहाँ चेक करेंगे, ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर फिगर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पार्ट 10 में इन क्वेश्चन नंबर 37 to 40 ये क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर ए बी सी डी are given right side. Select the answer figure in which the question figure is hidden or oblique embedded dark the circle of poem machine. तो ये जो फिगर है क्वेश्चन फिगर है, ये क्वेश्चन फिगर राइट में आंसर फिगर है, ये सेम जो लाइन है सेम फिगर है, इन आंसर फिगर में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, उसको ढूंढना है और उसको फाइंड आउट करना है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एफ का सिंबल, यहाँ इसमें अगर देखें तो ये भी नहीं बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। फिर बी में चेक करेंगे, बी में नहीं मैच नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सी में चेक करेंगे, सी में ये जो लाइन जा रहा है ये और ये सेंटर से एक लाइन, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 में इस शेप को हम चेक करेंगे, यहाँ ये में चेक करेंगे, यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो ये गलत होगा। बी में चेक करेंगे, बी में भी ऐसा कोई शेप नहीं बन पा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सी में चेक करेंगे, सी में भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सॉरी, डी में चेक करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं सॉरी, बी में है, बी में हम चेक करेंगे, तो ये बी में हमारा जो है यहाँ से ऐसे
ये। तो बी में क्या है, ये शेप हमें मिल रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 में ये शेप कहाँ हमें चेक करना है, तो ऑप्शन ए में देखेंगे, ये ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में चेक करेंगे। ये जो फिश बनाया हुआ है, फिश का जो डायग्राम है ये बिल्कुल सही है, तो ये फिश के ये ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को चेक करेंगे तो ये जेट साइन जैसा है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे, यहाँ भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे, यहाँ भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी में ये जो लाइन है यहाँ से ये बन रहा है, जेड साइन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।